नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के सेशन नंबर 364 में आपका स्वागत। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय प्रयास कर रही है कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाए। जो भी हम प्राइवेट काम कर रहे हैं या जो भी बेरोजगार हैं या जो जिनके पास काम नहीं है, उन सब को काम आ जाए और काम के साथ साथ रेगुलर आमदनी आ जाए। ये रेगुलर आमदनी तभी आ सकती है जब इसमें सरकार का इंटरफेरेंस होता है, और सरकार इंटरफेरेंस तब करेगी जब सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क होगा। साथ साथ स्वरोजगार के माध्यम से यूनिफॉर्मिटी आ जाए, क्योंकि व्यवस्थित रोजगार में बहुत सारे क्लू होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क होते हैं कि कंपैरेटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया कि नहीं, इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल किया कि नहीं, उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल किया कि नहीं। लेकिन व्यवस्थित स्वरोजगारी में जो हम काम कर रहे हैं उसी काम के तहत उसको रोजगार आ जाता है, क्योंकि इसके तहत कुछ नियम हैं जो नियम इस चीज़ को सपोर्ट कर देता है। जैसे कानूनी व्यवस्था के तहत हर तरह के लोग जो हैं ऑर्डर में रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कानूनी व्यवस्था चल रही है और प्रशासन का सपोर्ट है। ये जो कानूनी व्यवस्था के तहत नियम बनाए गए हैं वो इस प्रकार हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट, we should be preamble wise organized, employed, preamble wise organized, self-employed, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. Self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing Finance Commission of India based on the fiscal credit table should be made every 5 years, as we are making Finance Commission of India every 5 years. Our constitutional life should be between 0 to 18 years and 18 to 58 years by 4 slab pension, 18-year pension, 32-year pension, 46-year pension and 58-year pension, and with per month fiscal credit salary. We should have employment equilibrium point for checking the quality, 30,000 per month above and 30,000 per month below. इस तरह से व्यवस्थित वी शुड हैव राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट, राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफिस शुड बी फंडामेंटल राइट। इस तरह से कुछ नियमों को बनाकर अगर हम रहते हैं संवैधानिक तौर पर, तो इसमें डबल सैलरी सिस्टम आ जाता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए सभी को फ्रीडम है अपने हिसाब से, उद्योगपति को भी और काम करने वाले को भी। लेकिन होता वहाँ परेशानी है जहाँ पर रोज़गार उसके पास नहीं आता है। एक व्यक्ति के पास रोज़गार नहीं आता है तो उसको समस्या आ जाती है, और समय के साथ जैसे 18 वर्ष, 32 वर्ष, 46 वर्ष और 58 वर्ष जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। इन सब चीज़ का निदान प्रशासनिक रूप से किया जा सकता है। जो नए पीढ़ी के साथ राजनीति की गई है, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, जो कि मैं हूँ, मेरे नेतृत्व में, इसके तहत जो भी काम कर रहे हैं उसको संवैधानिक मान्यता दिया गया है, और उस मान्यता के तहत व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का ऑफिस बनाया गया है 365 मेंबर को लेकर, और नाम 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक नंबर है। एक डिस्ट्रिक्ट, एक राज्य, एक गांव, और इसी प्रकार से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, सभी को इससे सीधा मंत्रालय संपर्क से जोड़ा गया है। जैसे जैसे हम जन्म लेते हैं और बड़े होते जाते हैं, हमारी परिस्थिति हमारे सामने रहती है। उसी व्यवस्था में हम शिक्षा भी प्राप्त करते हैं और रोजगार भी प्राप्त करते हैं। लेकिन जब संख्या बढ़ने लगती है, इरेगुलर इनकम की, रोजगारी की समस्या आने लगती है, तब इस समस्या को
इस प्रकार से समाधान किया जा सकता है कि जो हम लोग सेशन कर रहे हैं उसमें एकजुटता दिखाकर सभी मिलकर एक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट 3 बजट व्यवस्था निर्माण कर लें। 2 बजट ऑलरेडी है केंद्रीय सरकार में, 1 बजट का निर्माण कर लें और एजुकेशनल सर्टिफिकेट का कैपिटल वैल्यू पर डे के हिसाब से एक नियम के अनुसार जैसे रेलवे टाइम टेबल है वैसे बना लें और जो काम कर रहे हैं उसमें उसको निश्चित आमदनी मान लें और उसके तहत रेगुलर इनकम साथ साथ जो मंत्रालय का काम होता है अकॉर्डिंग टू क्वालिफ़िकेशन उसको करें और फिर ऑटोमेटिक है कि उस पर फिस्कल क्रेडिट सैलरी बचने लगी। इसके तहत राजनीतिक तौर पर 6 वोट बैंक बनाए गए हैं जो कि मंदिर के दस्तावेज से बनाए गए हैं, क्योंकि मंदिर का दस्तावेज बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि इन्हीं दस्तावेज़ों को आधार पर उसको राष्ट्रपति भवन घोषित किया गया है जो कि 26 जनवरी 1950 के कंट्रोल में आता है। अब ये 26 जनवरी 1950 के कंट्रोल में आने से जो भी दस्तावेज़ जमा होते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में उसको 6 खंडों में बांटा जाता है। पहला शिव पुराण राष्ट्रपति भवन, जिसके तहत शिव पार्वती और त्रिशूलधारी जितने भी मंदिर हैं उन सब को लेकर एक वर्ग बनाया गया है। दूसरा वर्ग जो है विष्णु लक्ष्मी का है। विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्णराता नारायण नारायणी और अमिता विलासा और जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर हैं चक्र को लेकर, शंख चक्र को लेकर, मेनली चक्र को लेकर उसमें विष्णु लक्ष्मी खंड बनाया गया है जिसको विष्णु लक्ष्मी राष्ट्रपति भवन कहते हैं। ये हो गया विष्णु भक्त के लिए। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती भक्त। चूँकि हमारा जो व्यवस्था है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय, इसमें 2 चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। एक 22% लोग जो है अशिक्षित हैं, तो उन अशिक्षित लोगों को रोजगार, रेगुलर इनकम, स्वरोजगारी, सरकारी नौकरी आ जाए, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट दिया गया है। और जो लोग पढ़े लिखे हैं फिर भी बेरोजगार हैं तो उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू एंड पर डे वेज फंडामेंटल राइट बनाया गया है। यानी कि जैसे ही एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं और रोजगारी की इच्छा होती है तो इमीडिएटली मंत्रालय में ज्वाइन करके उसके तहत उसको ज्वाइनिंग लेकर और उसको व्यवस्थित स्वरोजगार और फिस्कल क्रेडिट सैलरी उपलब्ध कराई जाती है और काम प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा इसमें फ्लेक्सिबल काम है, 30 दिन का काम इसमें नहीं है क्योंकि रोजगार स्वयं कर रहे हैं, इसमें सरकार ढांचा दे रही है। तो इसके तहत जो है ISBN सर्टिफिकेट यानी कि किताब लिखा हुआ के बाद जो सर्टिफिकेट बनता है, जैसे ट्रूथ ऑन लिटर्म्स मैंने किताब लिखी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को लेकर, 251 रुपये की किताब है। इसका ISBN सर्टिफिकेट इंडिया से है 8190186402X, कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03, जिसको आप पार्सल के ज़रिए मंगवा सकते हैं। अब इसमें इसी तरह से सभी बुक का ISBN सर्टिफिकेट है और साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट सभी के पास है। और 22% लोग जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है, संवैधानिक मान्यता आय काम देकर उसको ये प्रोवाइड किया गया है सर्टिफिकेट। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय निश्चित आमदनी निश्चित काम सर्टिफिकेट। अब उसके तहत उसको जो है राष्ट्रपति भवन बनाया गया है ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन। चौथा है आदिशक्ति जगदम्बा। महिला पर उत्पीड़न बहुत हुए हैं तो इनको लेकर दुर्गा सप्तशती देवी भागवत को आधार मान के और जितने भी आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर हैं उसको स्टेट वाइज और सेंट्रल वाइड 12 ज्योतिर्मंदिर को लेकर एक जगह निश्चित करके आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। 5वां प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती का है, जिसके तहत जितने भी देवी देवता हैं, क्योंकि सभी ब्रह्मा विष्णु महेश विचारधारा को नहीं मानते हैं, आदिशक्ति जगदम्बा को नहीं मानते हैं, तो प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती में उनको रखा गया है। और छठा विचारधारा है हिंदू सरकार का, जिसके तहत 26 जनवरी 1950 को जो सेकुलर सरकार बना उसके बाद जो भी डेवलपमेंट हुए हैं उसको लेकर नए तरीके से इसको छठा सरकार बनाया गया है। अब इसमें 2 बातें हैं। एक बात ये है कि भारतीय संविधान और राष्ट्रीय ध्वज वही रहता है, तो इसको 110 कमरे में
राष्ट्रपति भवन का दर्जा देकर रखा जाता है, जिसके स्वामी हुए शिव। परंतु इसको अगर संविधान मान लिया जाता है तो 31 अगस्त 1946 से फ्लैग उसमें चेंज कर दिया जाता है। उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर जो शिव पार्वती परिवार का दृष्टिगोचर है, चक्र मांग में सिंदूर जो विष्णु लक्ष्मी परिवार का दृष्टिगोचर है, कमंडल मांग में सिंदूर जो ब्रह्मा सरस्वती परिवार का दृष्टिगोचर है, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर जो आदिशक्ति जगदम्बा का परिवार का दृष्टिगोचर है, किताब मांग में सिंदूर जो प्रत्येक संयुक्त हिंदू भगवान भगवती का दृष्टिगोचर है, और गवर्नमेंट स्टैम्प जो है हिंदू सरकार का दृष्टिगोचर है। इसको लेकर और साथ साथ 6 और राष्ट्रपति भवन अल्पसंख्यक के बनाए गए हैं, जिसके तहत जो उनका चिन्ह है उसको उजले कपड़े पर प्रदर्शित करके दिखाया गया है। साथ साथ 12 कमरे को राष्ट्रपति भवन बोला जाएगा, और उसके तहत उनके भी किताब और ये सारे किताब को रखकर उसको जो है 12 राष्ट्रपति भवन और इक्वल्स टू कंट्रोल अंडर 1 राष्ट्रपति भवन के तहत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को मुख्य केंद्रीय स्तर पर और मुख्यमंत्री और गवर्नर को मुख्य राज्य स्तर पर बना के इसको संवैधानिक तौर पर रखा जाता है। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट काम करती है। इसके तहत 100% स्वरोजगारी आ जाती है। अब इसका समापन करते हैं 364 जो संवैधानिक सेशन चल रहा है, जिसमें समर्थन जुटाने का प्रयास चल रहा है, उसके तहत तो सबसे पहले ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन काम कर रही है, जिसके तहत ये किताब 251 रुपये की किताब है, जो कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को प्रमोट करती है। इसका लिटरेचर है, इसको पढ़ें। 251 रुपये की किताब है, जिसको आप मोबाइल नंबर 6397360717 से मंगवा सकते हैं, मैसेज करके या कॉल करके, और फिर इससे आप आगे इसको सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ इसको बनाया गया है, जो कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट का पर डे वेज और संवैधानिक मान्यता आय काम का पर डे वेज लगाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। संवैधानिक तौर पर सत्य अहिंसा के पद से ये मान्यता मिले और पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज सेट हो जाए और पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी सेट हो जाए, प्रत्येक को डबल सैलरी व्यवस्था आ जाए। इसी चीज़ की व्यवस्था को लेकर ये जनतांत्रिक रूप से आगे बढ़ रही है। पैसे का प्रबंध ठीक वैसे ही किया जाएगा जैसे इलेक्शन कमीशन का 5 साल पर फंड प्रबंध करते हैं, एनुअल बजट का प्रबंध करते हैं, रेलवे बजट का प्रबंध करते हैं, और गरीबी का निवारण के लिए अलग अलग जो हम व्यवस्था करते हैं पॉलिसी के तहत, ठीक इसी प्रकार से इसका पैसे का प्रबंध किया जाएगा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में। उसके बाद व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का यूट्यूब सेशन अपलोडेड है 1 से लेके 400, 1 से लेके 100 इंग्लिश में अपलोडेड है, 101 से लेके 200 हिंदी में अपलोडेड है, 201 से लेके 225 मैथिली भाषा में अपलोडेड है, 226 से 300 इंग्लिश भाषा में अपलोडेड है, और 301 से 400 इंग्लिश में अपलोडेड है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का गूगल पर टाइप करके ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 1 to 400 में आप मैथिली में, इंग्लिश में और हिंदी में जानकारी ले सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फेस्टिवल 4 बार मनाया जाता है, क्योंकि इसके तहत आपको डबल सैलरी व्यवस्था कर दी जाती है। एक फ्लेक्सिबल काम में, एक आपको सरकारी तौर पर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी बन के, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर में जो आप काम करें, दोनों कोऑर्डिनेट व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय फीडबैक मैनेजर कर लेता है। और व्यक्ति को सिर्फ इसके अनुशासन में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है बस। और इस तरह से 16 से 26 फरवरी पहली बार, फिर 28 मई से 6 जून दूसरी बार, फिर 31 अगस्त से 11 सितंबर तीसरी बार, और 28 नवंबर से 7 दिसंबर चौथी बार इसकी पूजा होती है 4 बार। और इसको ट्यून्ड रखा जाता है ताकि एजुकेशनल सर्टिफिकेट और संवैधानिक मान्यता आगे बढ़ता रहे और 4 साल पर प्रमोशन मिलता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस तरह से अपने विचारों को गूगल मीट, यूट्यूब लाइव सेशन और जूम ऐप पर प्रस्तुत करती है, जिसके तहत आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है मोबाइल नंबर 6397360717, और इसके तहत 10,000 आदमी, 15,000, 20,000 जितने भी लोग हैं एक साथ सेशन आनंद ले सकते हैं। शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407 से अपॉइंटमेंट लेकर। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का अब सेशन का समापन करते हैं। हेडक्वार्टर है शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407।
मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com। अध्यक्ष हैं अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा। कमरा नंबर 1 सबसे पहला कमरा शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर वेलफेयर पावर। कमरा नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमित पुराण लाइव मनी पुष्पांजलि आरती टूथोनेटम। कमरा नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण IAS पुराण एजुकेशनल सर्टिफिकेट पुराण सेल्फ मार्क्स पुराण लॉ एजुकेशन पुष्पांजलि आरती टूथोनेटम। कमरा नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा सदेव भागवत वीटो फैमिली एंड नॉट वीटो हस्बैंड पुष्पांजलि आरती टूथोनेटम। कमरा नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वर्ष भगवती टू सेवियर ISBN सर्टिफिकेट पुष्पांजलि आरती टूथोनेटम। कमरा नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट टेसी 12 ज्योतिर्लॉ पुष्पांजलि लॉ टाइम हस्बैंड टाइम है पुष्पांजलि आरती टूथोनली तरफ पार्ट। और इसका ध्वज है उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर, चक्र मांग में सिंदूर, प्रणेत्र मांग में सिंदूर, कमंडल मांग में सिंदूर, किताब मांग में सिंदूर और हिंदू गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर। पुष्पांजलि आरती व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्णयों में 4 बार पेंशन है, 18 32 सैलरी और पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी है, डबल सैलरी व्यवस्था है। धन्यवाद।